Why right-wing reporters are angry on government? It's cause some division in government are engaging with लेफ्ट विंग एंकर। अब देखो, इस पे आज हमने लंबी बातचीत की है भटके हुए युवा में, संडे को आपको सुनने को मिलेगा। पर चलिए, दो बातें। एक बात तो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि भाई वो एंकर है, उसका टीवी है, उसका मन। आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है। गवर्नमेंट जहाँ पे, मैं भी आलोचना कर रहा हूँ ना एमपी गवर्नमेंट की, गलत है करूँगा, कल को अच्छा कुछ करेंगे। मैं इसी मोहन यादव की बड़ाई भी करूँगा, क्योंकि व्यक्ति को मैं, या इस तरह नेताओं को, या स्टेट के लीडर को, या किसी को भी, आई डोंट सी देम इन बाइनरी कि नहीं ये एकदम गलत हो गया, आप गलत ही रहेगा जीवन। नहीं भाई, वो आगे कुछ और बढ़िया भी करेगा, चीफ मिनिस्टर है। तो उसी तरह से पत्रकार का काम है, जहाँ बढ़िया है उसको बढ़िया बोलो, जहाँ खराब है उसको खराब बोलो। कल तक आपकी बड़ाई कर रहा था और आज बुराई कर रहा है, तो आप उसमें बिफरो मत। बिफरो तब जब आप कल तक उसको पे कर रहे थे। पैसा किसी पत्रकार को दे रहे हो, खरीद लिया है, वो तुम्हारे खिलाफ बोले, तब तो वो भाई वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टाइप का जो है वो हो जाता है। अब आज जो एक बात मेरा ध्यान दिलाया अंकुर भाई ने, उन्होंने बोला कि ये तब से हुआ जब से धुरंधर आई है। और धुरंधर में क्या है कि वो जो 26/11 वाला दृश्य है, उसमें ऑडियो में जो टीवी का ऑडियो जो चल रहा है, जो बार बार रिपोर्टर जो है बता रहा है कि अब यहाँ पे आ गए हैं टेररिस्ट, यहाँ पे हैं, वहाँ पे, वो लाइव जो चल रहा है फीड, उसमें ऑडियो याद कीजिए किस जर्नलिस्ट का है, वो अर्नब गोस्वामी का है। अब ये मैंने नोटिस सुना तो था ही, बट ये नोटिस नहीं किया था कि अर्नब गोस्वामी की है, क्योंकि उस वक्त जितने चैनल थे, सब के सब चैनल इसी तरह से रिपोर्ट कर ही रहे थे। सब लाइव चला रहे थे, 3 दिन लाइव चला है भाई। पूरा का पूरा होस्टेज सिचुएशन क्या है, ओवर टाइम कर रहे हैं जर्नलिस्ट। और विलन कौन थे सबके बीच? एनडीटीवी, बरखा दत्त। उसको हमने देखा था एक विलन के रूप में कि बरखा दत्त जो है, हमारे सैनिक कहाँ पे हैं, कौन क्या है, ये सारा का सारा वो बता रही है। फिल्म में यूज होता है किसका? अर्नब गोस्वामी के फीड का। अब अर्नब गोस्वामी के फीड का यूज क्यों हुआ, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब अर्नब गोस्वामी जो है, वो उस वक्त थे टाइम्स नाउ में। आदित्य धर ने और रणवीर ने और बाकी ने, संजय दत्त ने भी, आरएसएस के 100 वर्ष हुए थे, उस पर वीडियो भी बनाए थे। और आदित्य धर ने जब अप्रोच किया होगा हर कंपनी को जो उस वक्त ये लाइव कर रहे हो, क्योंकि आपको लाइसेंस करना पड़ेगा ना, आप बिना अनुमति के यूज नहीं कर सकते उनकी फीड। तो आप सोचो कि कोई कंपनी अपना फीड यूज क्यों करने देगी नेगेटिव सेंस में, क्योंकि ये इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग था। एनडीटीवी का तो अभी स्वामित्व भी बदल चुका है, अडानी उसमें आ गए हैं। वाई वुड ही, और वो पूरा का पूरा इमेज मेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो अडानी का एनडीटीवी का क्यों देगा वो फीड? नहीं देगा। टाइम्स नाउ के लिए एक कन्वीनियंट पोजीशन था। टाइम्स नाउ से वह जर्नलिस्ट जा चुका है और वो उसका सबसे बड़ा राइवल बन गया। तो टाइम्स नाउ का तो कुछ जाता नहीं इससे कि भाई ना मेरा ब्रांड जा रहा है, इस आदमी का अपना एक ब्रांड है और हम लोगों को यह दिखा रहे हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी 24/7 चल रहे थे अपना। इस फिल्म का, और मैं ये इससे क्यों जोड़ रहा हूं, अंकुर भाई ने तो खाली इतना बोला कि अरे उसका चला दिया इस कारण से, फिर मैं एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूं कि ये प्ले अप कैसे हो रहा होगा अर्नब के दिमाग में। क्योंकि आपने देखा किसी ने ये सस्पेक्ट नहीं किया कि इस तरह की कोई चीज हुई होगी। कोई देख कर क्या किसी ने अर्नब पे बात की क्या कि यार अर्नब जो है वहां पे फीड कर रहा था यार पूरा इन्फॉर्म नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, उसने यदि फिल्म देखी होगी, वो तो चिढ़ गया होगा, उसको पॉलिटिक्स समझ में आई होगी कि साला टाइम्स नाउ वाले ने मेरे साथ ये किया। अब आइए, अर्नब ने अभी क्या किया। कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय को जब पेल रहा था,
तो अर्नब बोलता है कि धुरंधर का जो आदित्य धर है, क्या वो फिल्म बनाएगा इंदौर के वाटर क्राइसिस पे? मुझे लगा है ये धुरंधर का इसमें कहां से आ रहा है भाई, इसमें धुरंधर का है आ गया। तो फिर लग रहा है अच्छा ये कारण है कि वो धुरंधर को लपेट रहा है आदमी, कि तुमने उस पर बनाया, मेरा ऑडियो उसमें यूज हुआ, ये तो वो बोल नहीं सकता है क्योंकि तुमने वो किया है। चाहे ब्रांड की रिक्वायरमेंट हो या एज एडिटर इन चीफ या जो भी पोजीशन अर्नब होल्ड कर रहे थे, ये तुम्हारा डिसीजन होगा। क्योंकि प्रिंस जब गड्ढे में गिरा था, उसकी जो 24 घंटे या 48 घंटे लगातार जो उस पर बातचीत हुई थी, वो भी आपका निर्णय था और आपने बताया कि नहीं भाई ये भी न्यूज है, न्यूज हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो फिर ऐसे समय में जब कोई रेगुलेशन नहीं था लाइव ऑपरेशंस के अपडेट देने का, तब तो आपने क्या, सब कर रहे थे, आपने भी किया। अब अर्नब को इससे समस्या हुई और उसके बाद फिर हो सकता है उसने ये टोन चेंज किया हो कि अब मैं सरकार को पेलूंगा, ये तो मेरी छवि गिराने के लिए जानबूझ करके किया। हो सकता है ऐसा जानबूझ करके नहीं हुआ होगा, बट अर्नब को ऐसा लग रहा है कि यह जानबूझ करके ये पूरा जो है ये किया जा रहा है।